यसु मसीह में आपको सलाम। आइए हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम पर गौर करते हैं। खुदा के मुक़द्दस कलाम में से दूसरा तिमोथियस 2 बाब और उसकी 24 आयत का मुताला करते हैं। यहाँ पर लिखा है, और मुनासिब नहीं कि खुदावंद का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सबके साथ नरमी करे और तालीम देने के लायक और बरोदबार हो। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइश बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आज का जो हमारा मजमून है वो है झगड़ना मुनासिब नहीं। झगड़ना मुनासिब नहीं। हम गौर करते हैं कि बाज़ का छोटी छोटी बातों से झगड़े होते हैं और वो फिर बड़े ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार कर लेते हैं। इसलिए हमें झगड़ना नहीं है। मसीही लोगों को जो है वो झगड़ालू नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर खुदा की सच्चाई है। इसलिए हमें उन लोगों से खौफज़दा और परेशान होने की कभी ज़रूरत नहीं होती जो खुदा की सच्चाई को कबूल नहीं करते। बाज़ का लोग खुदा के कलाम के बारे में आपसे इत्तेफाक नहीं करते। शायद वो ये सवाल करें कि आप ये क्यों कहते हैं कि वो आपकी रहनुमाई कर रहा है, या वो खुदा में आपके ईमान को चैलेंज कर सकते हैं। इस किस्म के हालात में बहसो जो है बहसो तहसीस का कुछ फ़ायदा नहीं होता। ये कभी भी फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। इसलिए उनके साथ बहस से गुरेज करें। बढ़ चढ़ कर दलील देने से आप कभी किसी को खुदा की बादशाही के लिए कायल नहीं कर सकेंगे। कि शायद आप उनको बढ़ चढ़ कर दलीलें देंगे तो उनको खुदा की बादशाही के लिए कायल कर पाएंगे। सिर्फ खुदा ही ऐसे लोगों को इस सच्चाई के लिए कायल कर सकता है। अगर खुदा को मौका देंगे तो वो अपने तरीके और अपने वक्त पर साबित करेगा कि आपकी बात और उसकी पैरवी करने का आपका फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था। अगर आप दूसरों से अक्सर झगड़ते रहते हैं तो आपको खुदा से दुआ में पूछने की ज़रूरत है कि आपके मकासद आप पर वाज़िया करे और अपने वाज़िया हुक्म की नाफरमानी के लिए आपको मुआफ़ करे। अगर आपकी गुफ्तगू अपने आप को दुरुस्त ठहराने या बेकसूर ठहराने या सामीन को जश्न दिलाने का बाहिस बनती है तो आप अपने आप को बड़ा बनाने के लिए काम कर रहे हैं और खुदा आपको इज़्ज़त नहीं बख्शेगा। खुदा को इससे दिलचस्पी नहीं कि आप किस हद तक दुरुस्त हैं। उसकी दिलचस्पी ये है कि आप कितने फर्माबरदार हैं। खुदा की दिलचस्पी ये नहीं है कि आप कितने दुरुस्त हैं। खुदा की दिलचस्पी ये है कि आप कितने फर्माबरदार हैं। खुदा का ये हुक्म नहीं कि लच्छेदार गुफ्तगू और दलाइल में नाम पैदा करें, बल्कि ये कि हम रहम दिल हों और जो आपसे बुरा सलूक करते हैं उन्हें माफ़ करें। रहम दिल बने। जो बुरा सलूक करते हैं उनसे झगड़ा करने की बजाय उन्हें माफ़ करना सीखें। जिस तरह के यसु मसीह ने सलीब पर किया, उसने कहा, ए बाप, इनको माफ़ कर, नहीं जानते कि क्या करते हैं। उसके नाम में बहस व तकरार में आपकी जीत से खुदा इज़्ज़त नहीं पाता, बल्कि जब आप मसीही का मिजाज रखते हैं या मसीह जैसा मिजाज रखते हैं तो
کیا ہوتا ہے، برا چاہنے والوں سے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کو عزت ملتی ہے۔ جو آپ کا برا چاہتے ہیں ان کے بارے میں تحمل کا مظاہرہ کریں اور میرے عزیز و مسیح جیسا مزاج رکھیں تو پھر اس کو عزت ملتی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ اپنی گفتگو اور دلیل سے لوگوں کو کبھی نہ جیت سکیں، مگر مسیح کی طرح ان سے محبت رکھنے کے باعث وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی دوستوں کو جیت لیں گے۔ آج ہم نے خدا کے کلام سے یہی سیکھا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، بجائے کہ جو ہمارے ساتھ برا سلوک کریں ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں اور ان کو معاف کریں۔ اور خدا کی یہ چاہت ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کی بجائے ہم زیادہ سے زیادہ خدا کی تابع فرمانی میں وقت گزاریں اور یسوع مسیح جیسا مزاج رکھیں اور وقت کا انتظار کریں۔ اگر آپ لوگوں کو جیتنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے محبت سے پیش آئیں، اور ہمارا کرسمس بھی محبت ہی ہے، اور یہی ہمیں درس ملا ہے، یہی سکھایا گیا ہے کہ ہم نے دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ اس طرح سے میرے اور آپ کے خدا کے نام کو عزت ملے گی۔ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ اے آسمانی باپ، یسوع کے نام سے میں تیری منت کرتا ہوں، ہم اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ خدا کے حضور تابع فرمان ثابت کریں، کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، بحث و تکرار نہ کریں، بلکہ اے خداوند تو ہمیں فضل دے کہ ہم رحم دل بنے، دوسروں کو معاف کریں، یسوع مسیح جیسا مزاج رکھیں، اور جو بھی یہ کلام سن رہے ہیں ان کو بھی خداوند یہی برکت دے۔ یسوع کے قادر نام سے آمین۔